अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम प्रॉब्लम नंबर 1 सॉल्व करने लगे हैं चैप्टर नंबर 2 का। तो बैलेंस है हमारे पास, सब्सक्रिप्शन है, ठीक है जी। उसके बाद एंट्रेंस फीस, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, डोनेशंस, तो सारे डाटा यहाँ पर गिवन है। अब कहते हैं फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा प्रिपेयर रसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट। तो यहाँ से हमने रसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट तैयार करनी है। तो अगर हम यहाँ पर, तो सबसे पहले उसका नेम आ जाएगा जो भी गिवन होगा। तो इस सवाल में नेम गिवन नहीं था तो NAME ही मैंने लिख दिया। उसके बाद रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट। उसके बाद फिर इसकी जो डेबिट साइड पे क्या आएगा, रिसिट्स, ठीक है। और उसके बाद क्या आ जाएगा आपकी अमाउंट रुपीज़ में, फिर पेमेंट आ जाएगी इसकी, ठीक है जी, क्रेडिट साइड पे। और क्या आ जाएगा, अमाउंट रुपीज़। तो सबसे पहले हमें क्या गिवन था, बैलेंस, ठीक है। और बैलेंस के साथ इसने तारीख दी हुई थी। तो यहाँ से हमें एक अंदाज़ा हुआ कि हमारा क्या ओपनिंग, ठीक है जी। तो हमने ओपनिंग साइड पर लिख दिया 3210 रुपये। फिर सब्सक्रिप्शन, क्योंकि हमने कहा था इसमें तमाम तरह की से जो है वसूलियाँ और अदायगियाँ शामिल होती हैं, ठीक है। अब वो कहते हैं सब्सक्रिप्शन है और इसमें 200 2012 की शामिल हैं, ठीक है जी। तो टोटल हम 18,000 लिखेंगे, टोटल जो हमने अमाउंट लिखनी है यहाँ पर, क्योंकि इसके लिए इनकम का ज़रिया है ना। तो इनकम यहाँ पर आ जाएगी रसीद साइड पर। एंट्रेंस फीस, अब जो खिराती इदारे का मेंबर बनेगा तो क्या करेगा, एक फ़ी पे करेगा ना खिराती इदारे को। तो इसके लिए क्या है, खिराती इदारे के लिए इनकम है तो इनकम साइड पे आ जाएगा। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 2500। तो हमने कहीं खिराती इदारे ने कहीं इन्वेस्टमेंट कर रखी है और उसके ऊपर उससे क्या मिला, इंटरेस्ट। तो ज़ाहिर है इसके लिए कि इनकम का ज़रिया, तो इनकम साइड रसीद साइड पर आ जाएगी। डोनेशंस है, तो डोनेशंस को एहतियात वगैरह इनको देते हैं खिराती इदारे को, तो इसके लिए इनकम है, यहाँ पर आ जाएगा। सेल प्रोसीड ऑफ ओल्ड फर्नीचर। अब ये ओल्ड फर्नीचर जो है जब बेचेंगे तो क्या इनफ्लो होगा ना, पैसा आएगा हमारे पास। तो ये इसके लिए क्या इनकम का ज़रिया, तो यहाँ पर हमने लिख दिया। नेक्स्ट हमारे पास सैलरीज़। तो ये हमारे पास हमारे लिए क्या होता है, पेमेंट, क्योंकि हम अपने एम्प्लॉइज़ को क्या कर रहे हैं, पे कर रहे हैं। तो पेमेंट साइड पर रिकॉर्ड कर देंगे। इसी तरीके से रेंट जो है, रेंट हमारे पास 420 का गिवन है और ये भी हमारे लिए क्या पेमेंट है, एक्सपेंस है खिराती इदारे के लिए, तो हमने पेमेंट साइड पर दर्ज किया। प्रिंटिंग जो चार्जेज है ये भी हमारे लिए क्या है, पेमेंट्स है 1015 की, तो इसको भी हम क्रेडिट साइड पर दर्ज कर देंगे, ठीक है। पोस्टेज एंड टेलीग्राम, तो ये भी खिराती इदारे के लिए पेमेंट। अच्छा, कोई भी चीज़ परचेज़ करेंगे ना तो खिराती इदारे के लिए क्या होगा, वो पेमेंट। कोई भी चीज़ अगर हम सेल करेंगे तो इसके लिए क्या होगा, ये रसीट्स होगा खिराती इदारे के लिए, ठीक है जी। तो परचेज़ जितने भी आ गए इनको हमने लिख दिया पेमेंट साइड पे, ठीक है। उसके बाद अब हमने क्या किया, हमने देखा कि रसीट साइड का टोटल ज़्यादा आता है या फिर पेमेंट साइड का। अगर तो रसीट साइड ज़्यादा आ रही है, ठीक है जी, तो इसका मतलब मिसिंग में हमारे पास क्या निकलेगा, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश निकलेगा, ठीक है जी। तो हमने रिसीट साइड टोटल की तो क्या आ गया, 41,210, ठीक है जी। तो इसमें से हमने क्या किया, ये सारी जो पेमेंट्स है ये माइनस कर दी, ठीक है। 2520, 420, 1015, उसके बाद 375, उसके बाद 16,650, 10,000, 2,000, 1,800, ये हमने सारे क्या कर दी माइनस। तो मिसिंग अमाउंट में हमारे पास जो है वो क्या है, हमारे पास क्लोजिंग बैलेंस आ गया, ठीक है। तो 6,430 रुपये। अल्लाह हाफिज़।